आज हम करेंगे रुबाइयां और गजल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपने इस कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रखी हो, तब तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही लिंक दिया है, नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस लिंक पर जाइए और आपको ये इस तरीके से, जैसा आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। और अगर आपने इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वो दूसरा है, फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है। अब इस प्रश्न का मतलब यह है कि फिराक गोरखपुरी जो कि कवि हैं, इस गजल में प्रकृति को किस तरीके से दिखाते हैं, चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं। उस प्रकृति के बारे में पहले दो शेर के बारे में आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति का बड़ा सुंदर नजारा है उसकी गजल में, यानी कवि की गजल में। देखो क्या लिखा है, फिराक की गजल के प्रथम दो शेर प्रकृति वर्णन को ही समर्पित है। मतलब प्रकृति के बारे में वर्णन किया हुआ है। क्या क्या वर्णन है वो आगे लिखा हुआ है। देखो, प्रथम शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भावपूर्ण वर्णन है। कलियां खिल रही हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। कवि इस शेर को नव रसों से आरंभ करता है। हर कोमल गांठ के खुल जाने में कलियों का खिलना और दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है कि सब बंधनों से मुक्त हो जाना, संबंध सुधर जाना। इसके बाद कवि कलियों के खिलने से रंग और सुगंध के फैल जाने की बात करता है कि रंग और खुशबू फैल गए। पाठक के समक्ष एक बिंब उभरता है। बिंब मतलब होता है छाया, इमेज। वह सौंदर्य और सुगंध दोनों को महसूस करता है। वह कौन? पाठक, यानी हम लोग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखो, वो है चौथा। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव लिखिए। मतलब कवि ने जो ये कविता लिखी है, नाम रखा गजल। इससे पहले एक कविता और भी है जो रुबाइयां के बारे में था, वो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब गजल के बारे में पूछा है कि गजल का केंद्रीय भाव लिखो। तो केंद्रीय भाव का मतलब क्या होता है? केंद्रीय भाव का मतलब होता है जो कवि ने कविता लिखी है उसको लिखने का क्या उद्देश्य है या क्या बता रखा है, ऐसी क्या खास, क्या विशेषता थी उस कविता की, यानी गजल की, उसके बारे में ही इसमें लिखा है। देखिए, फिराक गोरखपुरी ने गजल में दर्द व कसक का वर्णन किया है। कसक मतलब एक तरह का दुख। आगे देखिए, उसने बताया है कि लोगों ने उसे सदा ताने दिए हैं, उसकी किस्मत हमेशा उसे दगा देती रही, दुनिया में केवल गम ही था जो उसके पास रहा। उसे लगता है जैसे रात के सन्नाटे में कोई बोल रहा है इश्क के बारे में। शायर का कहना है कि इश्क वही पा सकता है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। कवि की गजलों पर मीर की गजलों का प्रभाव है, यानी मीर की गजलें जैसी लगती है। मीर भी एक गजलकार है, गजल को लिखने वाले हैं, एक शायर है बहुत बड़े। यह गजल इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है, और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई। काव्य शिल्प मतलब होता है कविता की सुंदरता, विशेषता। काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर भी ऐसा ही हो। अगर यही प्रश्न आ जाता है तो एज इट इज शब्द आपको लिखने हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने शब्द भी लिख सकते हो, अपनी लाइनें भी लिख सकते हो, अपना कुछ ऐड भी कर सकते हो। बस आंसर कहीं ना कहीं घूम फिर कर यही आना चाहिए। अब आपसे एक प्रश्न, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है रुबाई। रुबाई में चार चार पंक्तियों के कितने पैराग्राफ्स आपने पढ़े हैं या कितने पैराग्राफ्स कविता में हैं, आप बता सकते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितना ध्यान से आप कविता को पढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न देखो जो कि आपके अभ्यास प्रश्नों में से है। पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? मतलब छोटी बच्ची जब राखी के धागे को बांधती है तो उस राखी के धागे को कहकर कवि क्या कहना चाहता है, उसके बारे में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। देखो क्या लिखना है, राखी एक पवित्र धागा है, इसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। भले ही यह कच्चा धागा है, परंतु इसका बंधन बहुत ही पक्का है। इसका आकर्षक बिजली जैसा है। जिस प्रकार आकाश में चमकने वाली बिजली की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उपेक्षा मतलब निंदा, उसी प्रकार राखी के धागे की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भी बहुत पवित्र होता है। यही बात कवि बताना चाहता था। भले ही भाई बहन एक दूसरे से दूर रहते हों, परंतु राखी का पावन त्योहार एक दूसरे की याद दिलाता रहता है।
कवि की भाव वेदना यानी भावों को प्रकट करना अधिक मनोरम और प्रभावशाली बन पड़ी है। बच्चों, आपको इतने ही प्रश्न नहीं पढ़ने, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो ऊपर और नीचे दिए गए हैं, जो मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ रहा। कारण ये है क्योंकि बाकी के जो प्रश्न हैं वो बहुत आसान है, आप खुद भी पढ़ोगे आसानी से समझ आ जाएंगे, तो आप उनको पढ़ना मत भूलना। लेकिन ये पढ़ेंगे कहां पर ये मिलेंगे? इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। ऊपर ही एक लिंक दिया है, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस लिंक पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे जैसा आप देख रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदर चैप्टर के भी आपको इसी लिंक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन ये सब मिलेंगे। और किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, जल्दी से अपना कमेंट भेज दीजिए। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।